Hello everyone, welcome to SFRS Institute. So today we are going to discuss direction distance lecture 3 mains level. It means ये coded direction distance का class है. See, coded direction distance में होता क्या है? एक you will given one symbol. ये जो symbol है, this symbol will represent direction. After that, you will see a number. एक नंबर दिखाई देगा. ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस. अगर सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए था. बट प्रॉब्लम कहां पर है? ये जो नंबर है ये कोडेड फॉर्म में भी हो सकता है. अगर कोडेड फॉर्म में नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन डिकोड द डायरेक्शन फ्रॉम द सिंबल एंड इजीली नंबर को डिस्टेंस लेकर सोल्व हो जाएगा. वो तो एकदम बेसिक लेवल का कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस होता है. सेम जैसे प्री वाला था ऐसा ही होता है. थोड़ा भी नहीं, मतलब माइन्यूट सा लेवल अप होता है. पर थिंग इज दैट जो रियलिटी में जो डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड वाला होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन देख लो. अगर सोल्व हो रहा है ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है डेफिनेटली आई विल सोल्व इट. बिफोर दैट ये जो नंबर को डिकोड करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डिकोड द नंबर. नंबर को कैसे डिकोड कर सकते हैं? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो नंबर्स. यू हैव टू नो नंबर्स ऑड, इवन, प्राइम. यहां पर कुछ अलग अलग लॉजिक हो सकता है. उसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है एक सिंबल होगा तो कुछ और होगा, प्लस माइनस समथिंग. दूसरा कोई सिंबल होगा तो प्लस माइनस समथिंग. ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है, मैं ऐसे क्लास लंबा नहीं करना चाहता. एंड वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, कुछ लॉजिक मिलेगा, कॉपी दैट लॉजिक, उस लॉजिक को लिख लो. ठीक है ना. नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, A29Z means A is 13 मीटर वेस्ट डायरेक्शन ऑफ Z. इसका मतलब क्या है? ये जो हैज है, A हैज 29Z, हैज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. उसके बाद A एम्फासिन 24. A is 8 मीटर साउथ डायरेक्शन ऑफ Z. ये जो एम्फासिन है यहां से डायरेक्शन मिल रहा है. सिमिलरली परसेंटेज जो है ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार जो है नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. डायरेक्शन में कुछ दिक्कत नहीं. डिस्टेंस में देखो क्या हो रहा है. 29 है, यहां पर 13 है. उसके बाद 24 है, 8 है. उसके बाद 30 है, 5 है. 46, 12. जो नया है वो हाँ, कुछ माइक ऑन हुआ था, किसी का माइक ऑन हुआ था. जो नया है वो सिर्फ देखो, दिमाग मत लगाओ. जो पुराना है जैसे सिलोसी, पायल, एनोनिम्स, श्रेयश्री, वो सब थोड़ा दिमाग लगाओ. 29, 13 हो रहा है. कैसे हो रहा है? कुछ तो हुआ है ना. ये सब कुछ सिखाया था वो कोडिंग डिकोडिंग में. नंबर्स को कैसे डिकोड करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है कि नहीं. A हैज 29Z. 29 क्या बन रहा है? अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना ऐसे लिख लो हमेशा. 29 क्या हो रहा है? 13 हो रहा है. 24 क्या हो रहा है? 8 हो रहा है. 30 क्या हो रहा है? 5 हो रहा है.
46 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। मुझे क्या दिखाई दिया, ये 46 मुझे दिखाई दिया 12 बन रहा है। 4 + 6 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। सेम चीज जब मैंने ये लिखा ना 35 हो रहा है, तब तब मेरा दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया ये वाला लॉजिक, तब मेरा दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया। जब मैंने 46 को 12 की तरफ एरो मार्क किया, तब मुझे ये दिखाई दिया 46 मतलब 4 + 6 10 + 2 अगर कर दिया जाए 12 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी वो सेम पैटर्न फॉर्म हुआ ना, 30 3 + 0 3 + 2 5। उसके बाद देखो 2 + 4 6 + 2 8 2 + 9 11 + 2 13। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? जितना भी लॉजिक एग्जिस्ट करेगा वो सब सिखा दूंगा आज, ठीक है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? Add the digits, then add 2। ये मेरा इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तुम लोग को समझ में आया ना? You got it? Is there anyone जिसको समझ में नहीं आया क्या हुआ? See, नहीं सर, क्लियर है। हाँ, see, I want 100% of you to understand what I am teaching. ठीक है, 99.99% नहीं होगा, 100% चाहिए मुझे, ठीक है ना। ट्राई, थोड़ा दिमाग लगाओ। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है सब कुछ हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट, डिवाइड सम कांस्टेंट, माइनस सम कांस्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट ये नंबर्स के साथ भी हो सकता है, उन दोनों को ऐड करके कुछ हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हिंट, मैं हिंट दे रहा हूं, ऑड इवन, मतलब ऑड के लिए कुछ अलग, इवन के लिए कुछ अलग सर है। 30, एक मिनट के बाद मैं और एक हिंट दूंगा, ठीक है ना। एक मिनट ज्यादा हो जाएगा, अराउंड 30 सेकेंड। मल्टीप्लिकेशन,
एक ही क्वेश्चन में कितना सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा. देखो, एडिशन ऑफ डिजिट्स, एटीन जो है वो क्या हो गया 27, 31 जो है वो क्या हो गया 10, 17 जो है वो क्या हो गया 20, 14 जो है वो क्या हो गया 15, 18, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 3 कितना 27. और कहाँ हो रहा है यहाँ पर 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 3 कितना 15. ये क्या है इवन नंबर है, ये भी क्या है इवन नंबर है. ये क्या है ऑड नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर है. 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 10 चाहिए ना 2.5 इज इक्वल टू 10. 7 प्लस 1 8, 8 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 20. अगर 4 इंटू 2.5 10 हो रहा है तो 8 इंटू 2.5 20. सो ऑड होगा तो एडिशन ऑफ डिजिट्स इंटू 2.5. अगर इवन है तो एडिशन ऑफ डिजिट्स इंटू 3. क्लियर? क्लियर? Now, try this. Hint, odd even prime. Again answer. Odd divided by 3, even divided by 4, prime square. 1 plus 7 8 था. ये 33 था. क्या हो गया 11. ठीक है. ये divided by 3 हुआ था. ये 33 divided by 3. 16 था. 4 हो गया.
डिवाइडेड बाय 4, 70 था 64 हो गया, थोड़ा रुक जाओ, 24 था 6 हो गया डिवाइडेड बाय 4, 41 थोड़ा रुक जाओ 25 हो गया, 27 9 हो गया डिवाइडेड बाय 3। ये क्या था? ऑड डिवाइडेड बाय 3। और कहाँ डिवाइडेड बाय 3 हुआ था? यहाँ पर। ये भी ऑड है, देखो। तो ऑड होगा तो नंबर जो होगा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अभी ये देखो इवन है, डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, ये डिवाइडेड बाय 4 है, ये भी इवन है। इवन जो होगा, नंबर जो होगा डिवाइडेड बाय 3। अभी ये दोनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। देखो 1 प्लस 7 कितना? 1 प्लस 7 कितना? 8। 8 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? 64। ये 64 है, हाँ है। ये 25, ये 41 है। 1 प्लस 4 कितना? 5। 5 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 25 आ जाएगा। प्राइम क्या होगा? एड द डिजिट्स देन स्क्वायर। एड द डिजिट फर्स्ट भी लिख सकते हो तुम, ठीक है? ठीक है, एनोनिमस ने पहले भी आंसर दिया था। हाँ, now try this। इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखो ये इजी है, 24 है। इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, 20 जो है क्या हो गया? 4। इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, तब क्या हो जाएगा? 2 होगा। डिफरेंस ऑफ 2 and 0 2, 2 स्क्वायर 4, हाँ ठीक है। 23, इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, तब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है कि नहीं? इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, 28 6, इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6 होगा। 6 स्क्वायर 36। अभी तो ये गड़बड़ हो गया। एटीन जो है ये 81 हो गया ना। ये एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। अगर मैं पकड़ लूँ यहाँ भी ऐड हो रहा है, ये भी इवन, ये भी इवन, बट ये भी तो इवन हो रहा है, तब क्या होगा? तब ये मान सकते हो एट द रेट है इसके पास। हाँ, दो सिंबल के लिए सेम लॉजिक यू कैन यूज। यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर एम्फासेंट, और कोई मेरे हिसाब से रास्ता नहीं है। किसी को कुछ दिखाई दे रहा है? माइनस स्क्वायर, बट यहाँ पर माइनस स्क्वायर मैंने भी सोचा था माइनस स्क्वायर, बट 8 प्लस 1, हाँ 8 प्लस 1 9 हो गया ना यहाँ पर। सो द थिंग इज दैट जब सिंबल्स के साथ थोड़ा रिलेटेड हो गया, जब एट द रेट $10 रहेगा सिंबल, तब एट द डिजिट्स, और तुम लोग
थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। एंड जब स्टार एंड एम्फासेन रहेगा तब क्या लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया था, कुछ सीखने को मिला। ये सब नोट करके जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नोट मत करो, जो लॉजिक है, लॉजिक नंबर 1, लॉजिक नंबर 2, लॉजिक नंबर 3, ऐसे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना लॉजिक मिलेगा तुम लोगों को। एंड आई थिंक कोई भी लॉजिक रिपीट नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से तो रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी देखते हैं। थर्टी सेकंड में सही आंसर, 30 सेकंड में आंसर सही है, 30 सेकंड में सही आंसर। आंसर आना शुरू हो गया, बाकी सबका क्या हुआ, 30 सेकंड तो खत्म हो गया, लटक गया। सी यू हैव टू नो नंबर्स, नंबर्स के साथ थोड़ा फ्रेंडशिप होना चाहिए, देखो समझ लो, ठीक है। एंड ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है, इस पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। सी पहले जितना भी क्वेश्चन सोल्व किया था वो सब मैंने क्यों सिखाया था, सो दैट तुम लोग का जो ब्रेन है उसमें बहुत दिनों से कुछ किया नहीं ना, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की, ईयर्स, बहुत ईयर्स से, है कि नहीं। मेरा जैसे ही हो तुम लोग, मैं भी तुम लोग जैसे ही था, मुझे पता है ना कॉलेज लाइफ में कैसे चलता है। तो थोड़ा बहुत मतलब जो ब्रेन में जैम हो रहा है ना, मतलब उसको सफाई कर रहा हूँ, वो सब क्लियर हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ आंखों के सामने हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट 65 30 हो रहे, 6 इंटू 5 30, 21 2 हो रहा है, 2 इंटू 1 2, 37 21 और 3 इंटू 7 21, 63, हाँ 18 हो रहा है, 6 इंटू 3 18। सो लॉजिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स। तुम लोग एक काम करना, आज ही करना, टेक ए पीस ऑफ पेपर, वहां पर लिखो आई एम गोइंग टू क्लियर जो भी एग्जाम चाहिए बाय दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद वो पेपर को जो तुम्हारा टेबल है ना उसके सामने जो वॉल है वहां पर चिपका दो, छोटा सा टेबल होना चाहिए, सॉरी छोटा सा पेपर होना चाहिए, वो यहाँ पर चिपका देना। अब रोज वो पढ़ो, सुबह उठो एंड रीड दिस लाइन। नाउ ट्राई दिस। अच्छा क्वेश्चन, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
second digit double. Can you please elaborate these things? यहाँ पर क्या हो रहा है? Eight second digit which number? ये जो सिलोसिस जो बताया ना, हाँ वो काम कर रहा है, ठीक है। सो तुमने क्या बताया था, 27 तो है, ये सेकेंड डिजिट को डबल कर दो, देखो तब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अभी यहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है, अभी 2 को कहाँ ऐड करोगे, यहां या 20 को ऐड करना पड़ेगा, 20 को ऐड करना पड़ेगा तब 34 आएगा। 14 सो एड 1 टू द फर्स्ट वन, ऐसे नहीं होगा, मतलब वो परफेक्ट नहीं है। हाँ चल रहा है बट वो परफेक्ट नहीं है। एनोनिम्स ने जो बताया वो देखो, वो सेंटेंस देखो, परफेक्ट है ना लॉजिक। एड सेकेंड डिजिट विद द नंबर, ये परफेक्ट है ना, ये सेंटेंस भी परफेक्ट है, सबको समझ में भी आएगा क्या करना चाहिए। जैसे अभी जो तुमने बताया, मुझे यहां पर कंफ्यूजन हो गया, बट ये वाला जो सेंटेंस है यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। 34 प्लस 4 38, 13 प्लस 3 16, 31 प्लस 1 32, 27 प्लस 7 34। Now try this. ये तो लॉजिक से, लॉजिक odd even। से यहाँ पर बहुत इजी एक लॉजिक चल रहा है। हाँ डेफिनेटली प्रैक्टिस नहीं है तुम लोग, इसीलिए आंखों के सामने नहीं आ रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 73 यहाँ पर 7 देखो, 98 यहाँ पर 9, 45 यहाँ पर 5, 47 यहाँ पर 7, 29 यहाँ पर 9, 30 यहाँ पर 3। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, पिक द
लार्जेस्ट डिजिट। देखो बहुत सिंपल था, बट अगर तुमको पता नहीं है ये सब कैसे क्रैक करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं, डेफिनेटली you will going to lose marks in the mains examination. एक दो साल रुक जाओ, ये प्री में भी आ जाएगा। डे बाय डे जो मतलब एग्जाम का पैटर्न हो रहा है वो डिफिकल्ट होके जा रहा है। 2-3 साल रुक जाओ। नहीं, क्यों रुकोगे, इस साल ही जॉब मिलेगा ना। ट्राई दिस। सी हाँ, यहाँ पर अगर देखोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 26 51 हो रहा है, डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू कंफ्यूज। बट कहीं ना एक ऐसा कोड होता है जिसको डिकोड करना आसान होता है। 631 हो गया, ये थोड़ा आसान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 11 क्या हो गया, 36 हो गया। अभी ये देखो 227 हो गया एंड 429 हो गया। 227 हो गया, 429 हो गया। यहां पर देखो 227 कैसे हो गया, +25। यहां भी 4 जो 29 हो गया +25, तब 29 हो गया ना। देखो 11 + 25, 6 + 25 31, +25 +25। तो यहां पर यहीं पर पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज 26 2 × 52 ये भी दिमाग में आ जाता है कि नहीं, -1 ये भी हो सकता है। उसके बाद 13 3 × 39 -1। बट यहां पर थोड़ा दिक्कत हो गया, 6 5 × 30। देखो यहां पर भी कुछ चल रहा है, 6 5 × 30 +1। यहां से मतलब वो ट्रैक चेंज हो गया। यहां पर 2 - 1 3 - 1 5 + 1 चल रहा था, यहां पर ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया। एंड ये और ये देखकर मुझे पता चल गया +25 हो रहा है।
ये एक हिंट है. सर पता तो लगा है शायद लॉजिक, पर इसको लिखे कैसे समझ में नहीं आ रहा. मैं बोल देती हूँ. हाँ बताओ. मतलब एडिशन ऑफ डिजिट्स फिर प्लस ऑफ हाफ ऑफ द एडिशन. एडिशन ऑफ डिजिट्स. हाँ, फिर उस फिर प्लस और डिजिट का हाफ, जो भी एडिशन के बाद डिजिट निकला. जैसे कि 1 + 1 2, फिर 2 का आधा जो होगा वो प्लस होगा. 2 का आधा मतलब 1 प्लस हाफ ऑफ ये एडिशन ऑफ डिजिट्स. हाँ है कि नहीं? If I take half common, if I take addition of digits common, अगर मैंने एडिशन ऑफ डिजिट्स को कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा? 1 + हाफ. वन प्लस हाफ का मतलब 1 + हाफ का मतलब 0.5. सो 1.5. सो एडिशन ऑफ डिजिट्स इंटू 1.5 सही होगा. और चेक करते हैं. 2 11 है. 1 + 1 2 इंटू 1.5 3. 22 4 4 इंटू 1.5 6. 42 6 6 इंटू 1.5 9. 37 10 10 इंटू 1.5 15. 17 8 8 इंटू 1.5 12. 66 6 इंटू 1.5 9. ओके, ये वाला करेक्ट है. ठीक है ना? नो, ट्राई दिस. हाँ, पूरा चाहिए मुझे. पूरा आंसर चाहिए. ऑड +2, इवन +3, सिर्फ ऑड इवन ही है क्या? हो सकता है. देखो, प्राइम नहीं भी हो सकता. यहां पर क्या हो रहा है? 35 39 बन गया. ये क्या +2 हो रहा है? ये तो ऑड नंबर है. यू आर रॉन्ग. गलत हो गया.
देखो देखो अच्छे से देखो, आंसर आएगा, आंखों के सामने ही है आंसर। प्राइम प्लस 2 ऑड प्लस 4, हाँ, प्राइम प्लस 2 ऑड प्लस 4। देखो 47 क्या है, प्राइम नंबर है, प्लस 2 49 हो गया। 56 क्या है, इवन नंबर है, प्लस 3 59 हो गया। 35 क्या है, एक ये ऑड नंबर है, प्लस 4 39 हो गया। 12 क्या है, इवन नंबर है, प्लस 3 15 हो गया। 31 क्या है, प्राइम नंबर है, प्लस 2 33 हो गया। 23 अगेन इन प्राइम नंबर, ये क्या होगा, प्लस 2 25, ठीक है। ऑड प्लस 4, इवन प्लस 3, प्राइम प्लस 2। ऑड इवन का कुछ है हिंट, ऑड इवन, हिंट ऑड इवन। अगर ऑड होगा तो ऑड, जो ऑड नंबर होगा, नंबर अगर ऑड होगा तो ऑड नंबर इनटू 2, क्या बोल रहे, +1। अगर नंबर इवन होगा, इवन होने से क्या करेंगे, इवन नंबर व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर विथ 2, आफ्टर दैट -1। देखो 8 क्या है, इवन नंबर है, 8 into 2 हाउ मच, 16, 16 - 1 कितना, 15। 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, 11 into 2 हाउ मच, 22, 22 + 1 कितना, 23। सिमिलरली 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, 4 into 2 8, 8 - 1 7। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, 7 into 2 14, 14 + 1 15। 22 देखो 44 होना चाहिए था, इवन नंबर है इसीलिए -1 कर दिया, 43 हो गया। 72 से कितना, 34, ये ऑड नंबर है, +1 35। हाँ आ गया, लॉजिक आ गया। जो नंबर है वो नंबर प्लस एडिशन ऑफ डिजिट्स, ये जो नंबर है उसका डिजिट्स को ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को इस नंबर के साथ ऐड करना पड़ेगा। 29 2 + 9 कितना, 11, 29 + 11 कितना, 40। 26 2 + 6 कितना, 8, 8 + 26 34, ठीक है। 42 4 + 2 कितना, 6, 6 + 42 48।
15, 1 plus 5 कितना 6, 15 plus 6 कितना 21, 12, 1 plus 2 कितना 3, 12 plus 3 कितना 15, 16, 6 plus 1 कितना 7, 23 sorry 16, ये क्या 16 plus 7 कितना 23. Clear? Now try this. डायरेक्ट आंसर बताओ, अभी ड्रॉ करो एंड आंसर बता दो मुझे. पहले लॉजिक बताओ, लॉजिक. बाकी का एक ही सिंबल के बारे में बताया. देयर आर 4 सिंबल. हाँ, अब बाकी का समझ में नहीं आ रहे, लगाया लॉजिक पर नहीं आ रहे. एट द रेट 23 और एक आंसर आ गया. स्टार स्क्वायर ऑफ difference of digits at the rate है 23 2 plus 3 5 square 25 star 3 minus 1 2 square 4 12 ये क्या हो गया. again difference 1 and 2 का डिफरेंस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट्स. यहाँ पर मैंने एम्फासिन को भी ऐड कर सकता हूँ. $,
डॉलर क्या हो जाएगा 3 + 6 9, 9 स्क्वायर 81। यहाँ पर डॉलर को मैं ऐड कर सकता हूँ। अभी देखो एट द रेट का तो हो गया था, सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर 41, 5 स्क्वायर 25। स्टार क्या था, डिफरेंस का स्क्वायर था 51, 4 16। एम्फासेंट क्या था, डिफरेंस 7 स्क्वायर 49। एंड डॉलर क्या था 21 होने से क्या हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा 9। ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है। अभी डिकोड हो गया लॉजिक, देन ड्रॉ करना तो आता ही है ना, कल सिखाया था। एंड जिसने भी कल या परसों दोनों दिन सिखाया था, मतलब लास्ट क्लास एंड लास्ट प्रीवियस क्लास। ठीक है, वो होमवर्क कर लेना। अभी इसको देखो, प्लीज नोटिस वन थिंग, यहां पर जो भी नंबर्स है सब क्या है, प्राइम नंबर है। देखो ओ, एक बार ये सोल्व कर देना होगा ना। ठीक है, पहले मैं कर दूंगा, पहले ये डिकोड कर लेते, इसको मैं सोल्व कर दूंगा इसको। ठीक है ना, हो जाएगा। सी, लेट मी डिकोड इट। यहां पर 13 है, ये 17 हो गया। 12 है, ये 11 हो गया। ठीक है, 1 है, ये 2 हो गया। 5 है, ये 7 हो गया। अगर ऑड है तो नेक्स्ट प्राइम 17, नेक्स्ट प्राइम अभी 12, 11 हो गया। और इवन नंबर 24 के जस्ट पहले जो प्राइम नंबर है 23। और चेक कर लो, 43 के बाद तो 47 आ जाएगा ऑड। ये 26 के जस्ट पहले 23। एंड अगर इवन है प्रीवियस प्राइम नंबर, ये कहां से पता चला, यहां से देखो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, ये एक लॉजिक है, उसको सीख लेना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर 24 है, 23 आ गया। यहां पर 26 है, यहां भी 23 आ गया। यहां से थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी सोल्व इट। ये क्लियर हुआ ना, लॉजिक क्लियर हो गया। K star 24M, उसके बाद $14L, $14L, उसके बाद D star 28L, D star 28L, D एम्फास से 9K,
डी एम्फासिन 9K, F star 27A, F star 27A, U $20A, U $20A, ठीक है। अब ये 24 क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर जो होगा तो इवन नंबर होगा तो क्या होगा? प्रीवियस प्राइम। 24 के जस्ट पहले जो कौन सा प्राइम नंबर है? 23। ये 14 है। 14 के जस्ट पहले कौन सा प्राइम नंबर है? 13 है। ये 28 के जस्ट पहले कौन सा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर 23। ये 23। ये 9 है। 9 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर है? ऑड होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11। ये 27 है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 29। ये 20 है। नेक्स्ट, ये तो इवन हो गया। इवन हो गया तो क्या होगा? प्रीवियस प्राइम नंबर 19। ठीक है, ठीक है ना? लॉजिक यही था। ऑड होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, इवन होगा तो प्रीवियस प्राइम नंबर। अब इस डॉलर का मतलब नॉट है। डॉलर का मतलब नॉट है। देखो, डॉलर का मतलब नॉट। उसके बाद एम्फासिन का मतलब क्या है? साउथ है। एक चीज ध्यान में रखना होगा, ठीक है? ये @ का मतलब क्या है? ईस्ट, एंड स्टार का मतलब वेस्ट। सी, कौन सा चीज में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A $13B। इसका मतलब क्या है? A is 17 मीटर नॉर्थ ऑफ B। अभी ये जो डॉलर साइन जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करे? A के बारे में बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू B। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर ये सेंटेंस ऐसे दे दिया जाए, यहां से यहां तक जैसे है एज इट इज सही आएगा, यहां से यहां तक उल्टा आ जाएगा। B is 17 मीटर नॉर्थ ऑफ A, एंड दूसरा में अलग आ जाएगा। ठीक है ना? वहां पर थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। मतलब पहला ऐसे पहला वाला पढ़ लिया, A is 70 मीटर नॉर्थ ऑफ B। हाँ, सोच लिया ऐसे ही होगा, सिर्फ सिंबल्स एंड डायरेक्शन दिखे। नोटिस किया कुछ दो तीन मतलब सपोज थर्ड सिंबल में कुछ अलग डायरेक्शन गिवन है, मतलब उल्टा की तरफ से गिवन है, तब क्या हो जाएगा? पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो सब भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अभी डॉलर मतलब नॉर्थ, एम्फासिन मतलब साउथ लिख लेते हैं। डॉलर मतलब नॉर्थ, एम्फासिन मतलब साउथ। उसके बाद @ मतलब ईस्ट, @ मतलब ईस्ट, स्टार मतलब वेस्ट, स्टार मतलब वेस्ट। अभी देखो, K star 24M, it means K is 23 मीटर वेस्ट ऑफ M। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो K जो है 23 मीटर वेस्ट पर है। किसका वेस्ट पर है? M का। ठीक है। नाउ FL है नहीं, यहां पर DL नहीं है। D क्या है? D एम्फासिन 9K, इट मींस एम्फासिन का मतलब क्या था? साउथ। D is 9 मीटर साउथ ऑफ 9, मतलब 11 हो जाएगा ना। D is 11 मीटर साउथ ऑफ K, 11 मीटर साउथ ऑफ K। अभी D आ गया, अभी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। D स्टार 28L, स्टार का मतलब वेस्ट। D is 28 मतलब 23 हो जाएगा। D is 23 मीटर वेस्ट ऑफ L। ये जो D जो है वो 23 मीटर वेस्ट पर है। किसका वेस्ट पर है? L का। L आ गया, अभी L आ गया डायग्राम पर। F को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F $14L, इट मींस F is 13 मीटर नॉर्थ ऑफ L। F जो है 13 मीटर नॉर्थ ऑफ L है। यहां से यहां तक तो 11 मीटर हुआ था। अब थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, F यहां पर आ जाएगा। यहां से जो यहां है पूरा 13 मीटर। ठीक है। F is नॉट, हाँ, F is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ L। अभी F आ गया,
तो ए को रिप्रेजेंट कर सकते ए, एफ स्टार 27 ए, स्टार का मतलब वेस्ट, एफ इज 27 का मतलब 29 हो जाएगा, एफ इज 29 मीटर वेस्ट ऑफ ए आ गया। अभी यू को रिप्रेजेंट कर सकते, यू इज 20 मतलब 19 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, एम्परसेंड है ही नहीं यहाँ पर, यू कहीं ऊपर चला जाएगा, ये 19 हो जाएगा, यू इज 19 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। क्लियर? K is in which direction with respect to F? K is in which direction with respect to F? F की डायरेक्शन में, F की रेस्पेक्ट में K की डायरेक्शन क्या है? कौन सा होगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? अभी और एक क्वेश्चन रह गया, इसको डिकोड कर सकते हो क्या? कर ही देता हूं। यहां से देखो, यहां पर देखो, हाँ हो गया मेरे से, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। लॉजिक क्या है? एडिशन ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, मतलब सपोज ये 6 है ना, ये 6 है, इसको अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 36, 3 + 6 9। सिमिलरली ये 11 है, 11 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं 121, 1 + 2 + 1 4। ठीक है, तो आज के लिए हो जाएगा, हम लोग अगले क्लास मिलते हैं। ठीक, गुड नाइट। कोई डाउट है तो पूछ लो।